मूवी स्टार्ट होती है और हम टेस नाम की एक लड़की को देखते हैं। टेस ने बारबरी स्ट्रीट में एक रेंटल हाउस बुक किया था और अब वो कार से उतरकर हाउस की ओर जाती है, लेकिन वो देखती है कि इस हाउस की चाबी ग्लव बॉक्स में नहीं थी, जिसके बाद वो वापस कार में जाने लगती है। अब उसे तभी पता चलता है कि घर में कोई ऑलरेडी है। टेस अब हाउस के डोर पर जाके बेल बजाती है, जिसके बाद अंदर से कीथ नाम का एक बंदा निकलता है। टेस को नहीं पता था कि वो यहाँ क्या कर रहा है, जबकि इस हाउस को तो उसने रेंट पर लिया है। कीथ भी कहता है कि उसने भी ये हाउस रेंट पर लिया था, लेकिन टेस को कीथ की बातों पर भरोसा नहीं था, जिससे कीथ उसे हाउस की बुकिंग दिखाता है। इसे देख के अब टेस यहाँ से जाने वाली थी, लेकिन कीथ उसे यहीं पर रुककर कोई और हाउस बुकिंग ढूंढने को कहता है। टेस अब नेक्स्ट बुकिंग का पता लगाती है, लेकिन आज टाउन में कोई फेस्टिवल था जिससे कोई भी रेंटल हाउस फ्री नहीं था। इसके बाद में कीथ उसे आज रात यहीं पर रुक जाने को कहता है, मगर टेस हेजिटेट करती है क्योंकि वो किसी अनजान के साथ में यहाँ नहीं रह सकती। लेकिन कीथ टेस के लिए काफी लॉयल था। वो उससे कहता है कि तुम बेडरूम में सो जाना और मैं यही सोफे पर सो जाऊंगा। कोई और रास्ता अब ना होने पर टेस को यही रास्ता चुनना पड़ता है। कीथ टेस को कॉफी देके उसके लिए बेडशीट धुलने के लिए चला जाता है, लेकिन टेस ये कॉफी नहीं पीती क्योंकि उसे अब भी लगता है कि शायद कीथ में कोई गड़बड़ है। इसके बाद में अब जब टेस रूम में जाती है तो उसे कीथ का यहाँ पर वॉलेट मिलता है, जिसमें टेस उसमें से उसका आईडी निकाल के फोटो ले लेती है। टेस इसके बाद में नहाने के लिए जाती है और जब वो बाहर निकलती है तो कीथ उसका एक वाइन से वेलकम करता है। टेस ने कॉफी नहीं पी थी, जिससे कीथ उसके सामने वाइन की बोतल लाके उसे पीने को कहता है। पहले तो टेस इसे नहीं पीती है, लेकिन कुछ देर आपस में बातचीत करने के बाद में दोनों थोड़ा कैजुअल हो जाते हैं। टेस वाइन भी पीती है और दोनों लोग साथ में अपना इंट्रोडक्शन भी कराते हैं। टेस कहती है कि उसका कल एक इंटरव्यू है जिसके लिए उसे जल्दी सोना है। टेस बेडरूम में अब सोने के लिए जा रही थी और यहाँ तो अब लग रहा है कि टेस अब कीथ के साथ कंफर्टेबल लग रही है। कीथ जाने से पहले ये उम्मीद के साथ में था कि शायद टेस उससे कहे कि हम दोनों साथ में ही इस बेड पर सोते हैं, लेकिन टेस ऐसा कुछ भी नहीं करती। अब रात में जब टेस सो रही थी तो अचानक से कोई उसका डोर खोलता है। टेस देखती है कि बाहर सोफे पर कीथ सो रहा है, लेकिन सोते हुए वो कोई बुरा सपना देख रहा था। टेस उसे जगाती है और वो उससे पूछती है कि क्या उसने उसके बेडरूम का डोर खोला। कीथ को इसके बारे में कुछ पता नहीं था, जिसके बाद में टेस दोबारा बेडरूम में जाके अब सो जाती है। अब सुबह वो जगती है तो वो देखती है कि कीथ अपने काम पर जा चुका था। उसने नोट में लिखा था कि शाम को मिलेंगे। टेस भी अपने इंटरव्यू के लिए निकल जाती है। अब दिन के टाइम वो इस जगह को देखती है जो पूरी तरह से अबेंडन हो चुकी थी। जिस घर में वो रह रही थी सिर्फ वही घर ठीक था। कुछ ही समय में टेस इंटरव्यू के लिए पहुंच जाती है और यहाँ पर इसे देख के लग रहा है कि टेस कीथ को पसंद करने लगी है। टेस अपना इंटरव्यू देती है और इसके बाद में वो वापस घर की ओर आती है। अब यहाँ पर जब वो आ रही थी तो एक अजीब सा शख्स आके उसे यहाँ से भाग जाने को कहता है। टेस जल्दी से घर के अंदर जाके डोर लॉक कर लेती है। टेस को बिल्कुल भी अंदाजा नहीं था कि वो क्या था। टेस इसके बाद में टॉयलेट में फ्रेश होने के लिए जाती है, लेकिन यहाँ पर टॉयलेट पेपर खत्म हो चुका था। अब टॉयलेट पेपर लेने के लिए टेस बेसमेंट में जाती है, लेकिन जब वो टॉयलेट पेपर लेने के बाद में वापस आ रही थी तो यहाँ का डोर लॉक हो चुका था। टेस यहाँ पर अब बेसमेंट में फंस गई है और यहाँ अब कुछ छानबीन करने के बाद में उसे यहाँ एक रस्सी दिखाई देती है। वो इस रस्सी को खींचती है, जिससे वहाँ एक सीक्रेट डोर खुलता है। इस डोर के अंदर काफी अंधेरा था। टेस को बिल्कुल भी आइडिया नहीं है कि इसके अंदर क्या होगा। वो ज्यादा देर इस डोर को इग्नोर नहीं कर पाती है और वो जानने का ट्राई करती है कि आखिरकार अंदर क्या है। टेस धीरे धीरे करके डोर के अंदर जाती है, जहाँ कुछ दूर पर उसे यहाँ एक कमरा मिलता है। इस कमरे को देख के ये तो साफ जाहिर है कि ये एक टॉर्चर रूम है। टेस तुरंत समझ जाती है और वो जल्दी यहाँ से अब भागती है। बाहर कीथ भी आ गया होता है, जिससे अब कीथ यहाँ पर जब अंदर आता है तो टेस उसे पूरी बात बताती है। टेस उससे कहती है कि ये जगह ठीक नहीं है, हमें यहाँ से निकलना चाहिए। कीथ ने उस रूम को देखा नहीं था तो उसे बिल्कुल भी ऐसा कुछ नहीं लग रहा था जिससे कि उन्हें ये घर छोड़ के जाना चाहिए। कीथ फैसला करता है कि वो वहाँ पर जाके चेक करेगा। टेस उसे जाने से मना करती है, लेकिन कीथ कहता है कि तुम यहीं पर रुको, मैं देख कर आता हूँ। कीथ अब उसी डार्क रूम के उस पार जाता है, लेकिन कुछ देर बीत जाने के बाद भी कीथ का कोई भी रिस्पॉन्स नहीं आ रहा था, जिससे ना चाहते हुए भी टेस को उसे अंदर देखने के लिए जाना पड़ता है। वो उसी रूम में जाती है, लेकिन कीथ यहाँ नहीं था। वो बाहर आसपास चेक करती है, जहाँ उसे एक न्यू डोर मिलता है। ये डोर को खोलने पर इसमें और भी अंदर जाने के लिए सीढ़ियां थी और टेस बिल्कुल भी इसके आगे नहीं जाना चाहती थी। लेकिन इसी दौरान अब उसे कीथ के चिल्लाने की आवाज सुनाई देती है। टेस को अब ना चाहते हुए भी कीथ को बचाने के लिए अब अंदर जाना पड़ता है। वो धीरे धीरे करके ये हॉरर टनल में आगे बढ़ती है और कुछ दूर जाने के बाद उसे कीथ दिखाई देता है। कीथ यहाँ काफी डरा हुआ था और वो कह रहा था कि यहाँ कोई है जिसने मुझे काटा है। दोनों लोग अब निकलने वाले थे, लेकिन इसी दौरान एक अजीब सा क्रिएचर आता है और वो कीथ को मार देता है। हम गौर से देखते हैं कि ये जो क्रिएचर है वो एक डिफॉर्म लेडी है और ये सीन अभी
अब यहीं पर कट होता है। अब दूसरी ओर हम एजे नाम के एक टीवी एक्टर को देखते हैं। एजे इस समय चिल करते हुए ट्रिप पर जा रहा है, लेकिन उसे इसी दौरान उसके मैनेजर का कॉल आता है जिसमें उसने बताया कि उसके को एक्ट्रेस ने उसके ऊपर रेप का केस लगा दिया है। इस वजह से एजे के आगे के सारे प्रोजेक्ट कैंसिल कर दिए गए हैं और अब एजे को केस लड़ने के लिए अपने घर को भी बेचना पड़ता है। एक ही झटके में एजे के साथ काफी कुछ बदल गया और वो अब अपने आप को सबसे छिपाने के लिए अपने पुराने रेंटल हाउस में जाता है। हम देखते हैं कि वो वही बारबरा स्ट्रीट में उसी घर पर पहुंचा है। उसे ये समझने में ज्यादा देर नहीं लगती है कि कोई पहले से यहाँ रह रहा है, लेकिन इस समय कोई भी घर पर नहीं है, जिससे आज के लिए एजे अब सो जाता है। अगले दिन अब जब जग के एजे कॉफी पी रहा था तो उसे बेसमेंट से कुछ आवाज सुनाई देती है। उसे लगता है कि जो यहाँ पर रह रहा है वो बेसमेंट में छिपा है। एजे अब पूरी तैयारी के साथ में उसी शख्स से निपटने के लिए रेडी होकर नीचे जाता है। बेसमेंट में तो यहाँ पर कोई भी नहीं था, लेकिन उसे वही रोप दिखाई देती है। रोप को खींचने पर उसे यहाँ एक सीक्रेट डोर दिखाई देता है और वो डोर के अंदर जब जाता है तो उसे वही रूम भी मिलता है, लेकिन इसे देख के एजे को डरने के बजाय कुछ और सूझता है। एक्चुअली ये प्रॉपर्टी एजे की ही है। उसे इस बेसमेंट के सीक्रेट रूम के बारे में नहीं पता था। वो इस घर को भी बेचना चाहता है। एजे अब इस एक्स्ट्रा स्पेस की मेजरिंग टेप से मेजर लेता है, क्योंकि इस एक्स्ट्रा स्पेस का वो एक्स्ट्रा चार्ज करने वाला था। वो सारे स्पेस की अच्छे से नाप लेता है और तभी इसी दौरान उसे नीचे टनल में जाने का भी रास्ता दिखता है। इसे देख के एजे हैरान है, लेकिन उसे खुशी भी है क्योंकि इससे उसका और भी फायदा होने वाला था। वो इसकी भी नाप लेते हुए नीचे जाता है। वो कुछ अंदर तक जाता है जहाँ उसे यहाँ एक रूम दिखता है। यहाँ पर एक टीवी चल रही थी जिसमें ब्रेस्ट फीडिंग सिखाई जा रही थी। यहाँ की स्मेल भी काफी खराब थी और अब अचानक से एजे की टेप को कोई खींचने लगता है। एजे अब समझ गया है कि कोई यहाँ पर है, जिसके बाद में वो भागना शुरू करता है और वो आगे जाके एक केज में गिरता है। हम देखते हैं कि इस केज में टेस भी है। तो आखिरकार इस सब की शुरुआत हुई कहाँ से? हम कई सालों पहले का टाइम देखते हैं। ये वही बारबरा स्ट्रीट लाइन है जो कि अभी नॉर्मल है। हमें फ्रैंक नाम के एक ओल्ड मैन को दिखाया जाता है। फ्रैंक एक स्टोर में न्यूबॉर्न बेबीज के आइटम लेने के लिए आया है, लेकिन फ्रैंक शादीशुदा नहीं है। सामान लेने के बाद में उसे यहाँ एक लेडी दिखाई देती है। उसका पीछा करते हुए फ्रैंक उसके घर तक जाता है और उस लेडी के घर के अंदर वो क्लीनर बन के जाता है। घर के अंदर आने के बाद में वो बाथरूम की खिड़की को अनलॉक करके बस वो इतना करने के बाद यहाँ से निकल जाता है। फ्रैंक अब इसके बाद में आके उस लेडी को किडनैप करेगा और यही कारण है कि आसपास कई लेडीज गायब हो रही हैं, जिससे ये लोग इस जगह को छोड़कर जाने लगे हैं। फ्रैंक के पड़ोसियों को बिल्कुल भी आइडिया नहीं होता है कि फ्रैंक अपने बेसमेंट में क्या कर रहा है। फ्रैंक लड़कियों को लाके उनका शोषण करता है और उनसे जो बेबी पैदा होता है उनका भी वो शोषण करता है, और ये जो डिफॉर्म लेडी थी वो उसकी ही बेटी है। अब प्रेजेंट में कहानी फिर से आती है। वो डिफॉर्म लेडी भी यहाँ पर आती है और वो इन दोनों को मार नहीं रही थी, वो बस इन्हें अपना बच्चा बनाना चाहती है। टेस को ये बात समझ आ गई थी, लेकिन एजे को ये सब बकवास लग रहा था। जिसके बाद में वो लेडी गुस्से में अब उसे अपने रूम में ले जाती है। यहाँ पर वो एजे को जबरदस्ती ब्रेस्ट फीड करा रही थी। टेस उधर अकेली थी, जिससे मौका देखकर वो यहाँ से भागने लगती है। डिफॉर्म लेडी को इधर पता चल जाता है, लेकिन तब तक टेस बाहर भाग चुकी थी और बाहर टेस को वही शख्स मिलता है जिसने टेस को पहले यहाँ से भागने के लिए कहा था। वो टेस को फिर से यहाँ से भाग जाने को कहता है, लेकिन टेस एजे को ऐसे छोड़ के नहीं जाना चाहती थी। टेस अब यहाँ जाके पुलिस को कॉल कर देती है और इधर एजे सुरंग से आगे बढ़ता है तो वह एक दूसरे कमरे में पहुंचता है। यहाँ पर फ्रैंक था जो अब काफी बीमार लग रहा था। एजे को लगता है कि उस डिफॉर्म लेडी ने इसे भी बंदी बनाया है। एजे इसके बाद में यहाँ पर रखी हुई वीडियो टेप में से एक चला के देखता है तो उसे पता चलता है कि मेन शख्स तो ये सामने वाला ही बंदा है, लेकिन फ्रैंक इसके बाद में अपने आप को ही शूट कर लेता है। इस तरफ बाहर टेस के पास पुलिस आ गई थी, लेकिन टेस के हुलिये को देख के वो टेस की बातों का बिलीव नहीं करते। उन्हें लगता है कि टेस एक ड्रग एडिक्ट है और वो उसकी हेल्प करने के बजाय यहाँ से चले जाते हैं। टेस किसी भी तरह एजे को बचाना चाहती थी। वो अब एक ट्रैप सेट करती है। वो अपने कार में बैठकर उस लेडी के बाहर आने का वेट करती है और जब रात होने पर वो लेडी बाहर आती है तो टेस उसे कार से उड़ा देती है। टेस को लगता है कि शायद अब वो लेडी मर गई और इसके बाद में टेस अब एजे को बचाने के लिए जाती है। वो सीक्रेट रूम की ओर बढ़ती है और एजे भी बाहर की ओर आ रहा था। उसे लगता है कि वो लेडी वापस आ रही है, जिससे वो गलती से टेस पर ही शूट कर देता है। गोली टेस के पेट में जाके लगी थी और अब एजे टेस की हेल्प करते हुए उसे यहाँ से बाहर ले जाता है। लेकिन अब टेस बाहर निकल के देखती है कि वो लेडी अभी मरी नहीं है और कहीं और चली गई है। ये दोनों रात में ज्यादा दूर यहाँ से जा नहीं सकते थे, जिससे वो दोनों उसी ब्लैक शख्स के पास में जाते हैं। वो शख्स बताता है कि तुम दोनों यहाँ पर अब सेफ हो। मैं पिछले 40 साल से यहाँ पर रह रहा हूँ और वो लेडी यहाँ तक नहीं आ सकती।
वो कुछ और भी स्टोरीज उस लेडी के रिलेटेड सुनाता है, लेकिन वो लेडी यहाँ पर आकर अचानक से दीवार तोड़ के उसे मार देती है। इसके बाद में अब अपने बचाव के लिए एजे और टेस ऊपर टंकी की ओर भागते हैं। डिफॉर्म लेडी अभी भी इनका पीछा कर रही थी। हड़बड़ाहट में एजे से गन इधर नीचे गिर जाती है। एजे के पास में बचने का कोई और रास्ता नहीं था, जिससे वो टेस को नीचे धक्का दे देता है, क्योंकि उसे पता है कि वह डिफॉर्म लेडी अपने बेबी को बचाने के लिए नीचे कूदेगी। यहाँ से देखने पर तो लग रहा है कि दोनों लोग मारे गए। एजे अब नीचे जाके उनके पास में जाता है और टेस की मौत पर उसे काफी अफसोस हो रहा था, लेकिन अब तभी वो देखता है कि टेस की सांस अभी भी चल रही है। वो टेस को उठाते हुए उसे सॉरी बोलता है, लेकिन अब तभी वो डिफॉर्म लेडी उठ के एजे को बहुत बुरी तरह से मार देती है। लास्ट में डिफॉर्म लेडी और टेस बचे थे। लेडी ने टेस को अपना बेबी मान लिया था, लेकिन टेस जानती है कि उसे मार देने में ही सबकी भलाई है और टेस उसे मार देती है। लास्ट में यहाँ पर सिर्फ टेस बचती है और यहीं पर इस मूवी का एंड होता है। तो स्टार्टिंग में हमें कोई भी आइडिया नहीं था कि स्टोरी किस कदर का मोड़ लेगी। शुरू में हमें लगा कि कीथ शायद कोई विलन है जिससे टेस को उससे खतरा है, लेकिन कीथ यहाँ पर जेन्युइन था। स्टोरी अब भी काफी राज छोड़ के जाती है, जैसे कि ये सब की शुरुआत आखिरकार कैसे हुई और फ्रैंक की ऐसी हालत कैसे हुई। ये सब शायद हमें सेकेंड पार्ट को देख के पता चल जाएगा। खैर अभी सेकेंड पार्ट तो अभी तक नहीं आया है, हो सकता है कि आगे जल्द ही आ जाए। तो अगर आपको मूवी का एक्सप्लेनेशन पसंद आया हो तो आप हमें कंट्रीब्यूट करके हमें सपोर्ट कर सकते हैं। आज के लिए बस इतना ही, मिलेंगे अगली वीडियो में। तब तक के लिए बाय। जय हिंद, वंदे मातरम।